मैं ही पार्वती और मैं ही रुद्र रूप काली हूँ। परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह हर मोड़ पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे, यह बात याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है या किस जाति का है। वह देखती है कौन व्यक्ति कितना ज्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करता है जिस कार्य से उसे सफलता प्राप्त होनी है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। मनुष्य अपने कर्मों की करनी ही भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही पाता है। किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चे को हर गलत मार्ग पर रोकने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल जाता है वह उन बुरे कर्मों से बचाता है। किंतु जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं का करता है वह बेशक कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, किंतु आने वाले समय में वह जीवन भर रोता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदा ही डरते आए हो, किंतु इसका मुख्य कारण तुम्हें मेरे दंड से लगता है। लेकिन मैं किसी को भी बिना वजह दंड नहीं देता। जो तुम कर्म करते हो मुझे उसका फल तुम्हें देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, इसलिए यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में फिर दोबारा ना भटको। मेरे लिए तुम्हारे दुखों को समाप्त करना केवल पल भर का काम है, किंतु जिस प्रकार तुम्हारे धरती पर जब कोई गलती करता है तो उस समय जो तुम्हारा न्यायाधीश होता है वह उस व्यक्ति को सजा देता है, ठीक उसी तरह जब कोई इंसान बुरे कर्म करता है, बुरे कार्य करता है और फिर भी उसे सजा नहीं मिलती, तब उसके कर्मों की करनी मैं उसे देता हूँ। मंदिर में आकर तुम जो मुझ पर तेल चढ़ाते हो, मेरी पूजा अर्चना करते हो, उससे मुझे अति प्रसन्नता होती है। किंतु उससे भी ज्यादा मुझे तब प्रसन्नता होगी जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करने लगोगे, अपने माता पिता की सेवा करने लगोगे, अपने घर में अपनी पत्नी को आदर सम्मान दोगे और अपने से छोटों को प्यार दोगे। जब तुम्हारे अंदर यह चीजें आ जाएंगी तो मैं सदा ही तुमसे प्रसन्न रहूंगा। मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, किंतु मैं बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करता। तुम यदि अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो मुझे कभी तुम्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही कभी तुम्हें साढ़े जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करो और गलत लोगों की संगत छोड़ दो, वरना उनके कर्म भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है।
इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में ही खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में ही खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर धरती पर भेजा है। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, इसका फल अभी यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसको वह सब धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझकर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों की कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। हम यही सब कहना चाहते हैं कि आपको भी शिक्षित हैं और अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपनी बीते कल को बुलाकर अपने दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में भी शांत रहना चाहिए, संयम से धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो सकता है। क्योंकि शांत मन से लिए गए निर्णय आप अपने बुद्धि से सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए क्रोध में आकर कभी निर्णय ना ले। हमारे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बनना है, एक जगह नहीं रहना है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, ऐसे ही जीवन में आपको निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे जो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप पर गलतियां तो रहते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चों, यह संसार एक मायाजाल की तरह है जिसमें तुम बुरी तरह अपने दुखों कारणवश चुके हो। तुम्हारे आसपास खुशी होती है तो तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। आप अपने जीवन में बड़ों से प्यार करें, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि एक परिवार ही है जो आपके अच्छे बुरे समय में साथ निभाएगा। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें ताकि बुरे वक्त में वह आपका साथ दे सके। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन में उन्नति करते रहो। तुम्हारा सदैव भला हो, यही मेरा आशीर्वाद है।